अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। जी, आज आप लोगों के लिए कोई कुकिंग का व्लॉग नहीं लेके आई, थोड़ा-सा डिफरेंट व्लॉग लेके आई है। तो आज हम लोग ना बच्चों के साथ, क्योंकि आज ऑफ था हम लोगों का सभी का, बच्चे भी घर में थे, तो सोचा कुछ क्यों ना बाहर जाकर कुछ आउटिंग की जाए। तो इसीलिए ना बच्चों को बाहर सैर के लिए थोड़ी देर के लिए ले गए थे, ताकि उनका भी मूड फ्रेश हो जाए। हर वक़्त किचन में तो नहीं ना घुसे रहना, तो इसीलिए हम लोग चंक एंड चीज़ पर आ गए थे। सोचा यहाँ का भी मेन्यू ट्राई किया जाए, यहाँ का एम्बियंस देखा जाए कैसा है, खाना देखा जाए कैसा है और एन्जॉय किया जाए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि हम लोगों ने ना यहाँ पर मामा एक दफ़ा ट्राई करने जाना है, तो हम सभी लोग यहाँ पर ट्राई करने आए थे यहाँ का फूड। लें जी, तो फिर हम लोग बच्चा पार्टी के साथ यहाँ पर चंक एंड चीज़ पर पहुँच चुके थे। बड़ा अच्छा से हमारा यहाँ पे वेलकम किया गया था और यहाँ का स्टाफ़, यहाँ का एम्बियंस इंतहा का अच्छा था। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ या उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं कि जी हमारी तारीफ़ करें। यहाँ पर ना ये टू टू फ्लोर पर था ये पूरा यहाँ का, और फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग थे और ये इसका सेकंड फ्लोर था। बहुत अच्छा एम्बियंस था यहाँ का। और फूड की तो मैं क्या ही बात करूँ, जो कि मैं आगे आपको चल के दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या ऑर्डर किया था। बहुत अर्ली हम लोग यहाँ पर आए थे, तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, और क्योंकि इवनिंग में यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, और हम लोग यहाँ पे लंच टाइम में मौजूद थे बच्चों के साथ, उनको थोड़ा-सा एन्जॉय भी करवाना था। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने नीचे वाले फ्लोर में ही बच्चों के साथ एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बर्थडे थीम थी किसी की, और उन्होंने यहाँ पे सारा बर्थडे का ऊपर वाले फ्लोर में अरेंज किया हुआ था, वो सारा रिज़र्व था। बच्चों के लिए फ़ूड हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और वो बस आने वाला था, सोचा ऊपर वाले फ्लोर आपको दिखाया जाए। और ऑर्डर में हम लोगों ने दिया था, जो फ़ूड हम लोगों ने मेन्यू सेलेक्ट किया था ना, इनका बीफ बर्गर था जो कि बहुत डिलीशियस था। और यहाँ पर हम लोगों ने इनका स्पेशल डबल फ्लेवर वाला जो था पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और इनके चीज़ी विंग्स फ्राइज़ इनकी ऑर्डर की थी, बहुत मज़े की थी। तो चलें जी, हमारा मेन्यू आ चुका है, चलें यहाँ पे कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। ये व्लॉग बनाने का मकसद था कि मैं आपको कुछ एंजॉय करा सकूं, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ यहाँ पर कुछ बातें शेयर करना पड़ रही हैं कि बहुत ही अफ़सोस का मुकाम है कि जी हमारे माशरा इतना आगे बढ़ने के बावजूद उनकी सोच वहीं की वहीं अटकी हुई है, कि जैसे कि हम लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ये हसद जैसी चीज़ हम लोगों में क्यों ये एलिमेंट आ चुका है। अगर आप लोगों में किसी को बढ़ते हुए देखने की आगे सख्त नीना है, तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ और वो क्वालिटीज़ लेकर आएँ कि आप लोग उससे आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हमारी बहुत प्यारी बहन पलवा शाह कुक ऑफ़िशियल हैं और उनकी सिस्टर्स हैं। मुझे तो वो बेहद पसंद है। ये नहीं कि ये मेरी फ़ील्ड है, बेसिकली वो मुझे बहुत पसंद है सिस्टर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग ही कंटेंट हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें वो अपने वालिदैन की खिदमत करना हमें दिखा रहे हैं। कैसे अपनी बेटियों ने बताया है कि वालिदैन जो होते हैं ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें हमारी कहाँ ज़रूरत है, हम लोगों ने उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है और क्या दिखाना है। कंटेंट तो हर कोई लेके आ रहा है, हर तरह का कंटेंट लेके आ रहा है, अच्छा भी लेके आ रहा है, बुरा भी लेके आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने ऐसे कंटेंट को क्यों ज़रिया बनाया हुआ है अपनी कमाई का, कि हम लोग उसे क्रिटिसाइज़ करें, उन लोगों के ऊपर बात करें, और बात करते हुए मुँह खोलते हुए हम लोग ये नहीं देखते कि कहीं न कहीं हम लोग उनकी फैमिलीज़ को हर्ट कर रहे हैं, उनके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ इस तरह का उनके लिए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो उनको तकलीफ़ का बायस बने। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों ने ये जो आजकल का तरीका अपनाया हुआ है ना, कि हम लोगों ने जी रिएक्शन वीडियोस बनानी है, कोई भी फेमस सेलिब्रिटीज़ को पकड़ लेना और उनके ऊपर रिएक्शन की वीडियोस बना देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जब हम लोग किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं ना, तो ये याद रख के उछाला करें कि कहीं न कहीं वो कीचड़ की छींटे आप पर भी आएँगी। कभी ना कभी वो सब चीज़ें वापस रिटर्न होकर आपके पास भी आएँगी। आज आप लोग किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, तो कल को आपके साथ भी बुरा होगा। ये होता ही होता है। बड़े कहते हैं कि कहीं न कहीं वो चीज़ें
पलट के वापस आती हैं। आज आप लोग अपने एक कंटेंट बनाने के चक्कर में दूसरों के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं और इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बातें ढूँढ-ढूँढ के उनकी पर्सनल लाइफ में से लेकर आ रहे हैं। ये गलत बात, आप लोगों का मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब मैंने ये सब वीडियोज़ देखी तो, कि एक हमारी सिस्टर्स हैं, इन लोगों के ऊपर अगर बात हो रही है, कल को मेरे पे भी बात होगी, कल पे किसी भी सिस्टर पे बात होगी और आप लोग ऐसे आराम से रिएक्शन की वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए, अपने डॉलर्स बनाने के लिए किसी पर्सनल लाइफ़ को टारगेट करते हैं। आप लोगों को शर्म तो कहीं नहीं आती है। मैं कहती हूँ ये हम सब के लिए अफ़सोस का मुकाम है कि हम लोग इस तरह के कंटेंट्स को देख रहे हैं, उनको व्यूज़ दे रहे हैं कि जो दूसरों की पर्सनल लाइफ़ का मज़ाक उड़ा रहे हैं। आज आप लोग किसी का मज़ाक उड़ा रहे हैं, कल को आपका भी मज़ाक उड़ाया जाएगा। कहीं न कहीं आप लोगों ने जो हर्ट किया है ना कुछ लोगों को, तो आप लोगों के ऊपर अपनी भी बात आएगी। यकीन मानिए कि मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग अपने बच्चों के मुँह में कैसे वो निवाला डाल सकते हैं उस कमाई का, कि जो किसी के दिल आज़ारी करके किया जाए। अगर आज आप लोग किसी की दिल आज़ारी करके वो घर में रिस्क लेके आते हो ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप हराम चीज़ अपने बच्चों को खिला रहे हैं। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ आज ये व्लॉग बनाया जा रहा है कि अभी भी हमारा माशरा वही दकियानूसी सोच लेके बैठा हुआ है कि वो दूसरों की कहीं न कहीं उनको ना डिग्रेड किया जाए कहीं न कहीं। तो मैं लास्ट में यही एक पैगाम दूँगी कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि आप लोग अपने घर में झाँकें कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। हो सकता है कि इन्हीं औरतों की, इन्हीं लोगों की जो ये कंटेंट बना रहे हैं ना, इनकी टके की इज़्ज़त अपने घर में नहीं होगी। तभी तो ये बाहर के निकल के मुँह खोल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पलवश सिस्टर, मेरा आपको यही पैगाम है कि आप बिल्कुल मत रोएँ। हिना सिस्टर, आप भी बिल्कुल मत रोएँ। आपको कोई वो जो मर्ज़ी कह रहा है, उसको दर हकीकत अपना आईना नज़र आ रहा है, उसको अपना चेहरा नज़र आ रहा है। उन्हीं सब जो वो लोग आपके बारे में ये जुमले बोल रही हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है और हम सब आपके साथ हैं। मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करनी है कि जो लोग भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और जहाँ से भी देख रहे हैं, वो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आके किया जाए कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए, इन लोगों को क्या कहा जाए। मैं यहाँ पे कोई भी सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन बहुत दुख हुआ आज का, अफसोस के साथ मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऐसा भी कभी कोई व्लॉग बनाना था। चलें जी, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी जो मैंने दिखाया होगा अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पर। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा किचन विद आमना रेहान को। मिलते हैं किसी और जगह पर। अल्लाह हाफ़िज़।